वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलहम्माद एजेंसी और मैं हूं आपके साथ हम्माद अहमद वारसी। आज का हमारा मौजू होगा दीनी मदरसों को ख़त्म करने का कानून। ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है कि दीनी मदारिस हिंदुस्तान में इस्लाम की बका और तसलसल का वाहिद ज़रिया हैं। इन मदरसों से दीनी तालीम की जो शमई जली हैं, उन्होंने पूरे बर्रे सग़ीर को रोशन किया है। मुल्क के चप्पे चप्पे पर मौजूद इन मदरसों से फ़ारिग़ होने वाले उलमाए किराम और मुफ्तियान अज़ाम न सिर्फ दीनी रहनुमाई का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, बल्कि इस्लाम के परचम को बुलंद रखने में भी मददगार होते हैं। अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि इस मुल्क में इस्लाम के फ़रोग़ में इन मदरसों ने बुनियादी किरदार अदा किया है। यही वजह है कि इस्लाम की तौसीअ व अशात से खौफज़दा फ़िरका परस्त और फस्ताय अनासिर एक ज़माने से इनके पीछे पड़े हुए हैं और इन्हें मिटाने के दर पे हैं। जब से बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आई है, तब से इस किस्म की कोशिशों ने रफ्तार पकड़ ली है और वो अपने एजेंडे को अमली जामा पहनाने की जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं। निजी खर्चा और चंदे पर चलने वाले मदरसों पर तो हुकूमत का जोर नहीं चल रहा है, मगर अब हाकिमाने वक्त ने इन मदरसों और मकतबों को ख़त्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी है जो सरकारी इमदाद से चलते हैं। इस सिलसिला का पहला कदम सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाली रियासत आसाम में उठाया गया है। गुज़िश्ता हफ्ता आसाम असम्बली में एक ऐसा बिल पास किया गया है जिसके तहत सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसों को एक झटके में ख़त्म कर दिया गया है और इन्हें स्कूलों में तब्दील करने के अहकामात दे दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर तालीम हिमांता बसवा शर्मा ने इस बिल को असम्बली में पेश करते हुए जो कुछ कहा है वह इनके एजेंडे और जहनीत को पूरी तरह वाज़ेह करता है। उन्होंने सरकारी मदरसों को आम स्कूलों में तब्दील करने का बिल पेश करते हुए कहा कि सभी मदरसे हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों में तब्दील होंगे। उन्होंने कहा कि हमें वोटों की ज़रूरत नहीं है, हम मुँह भराई नहीं करते। इस फ़िरक़ा से हमारा कोई मफाद वाबस्ता नहीं है। हम सियासत से ऊपर उठकर इस फ़िरक़ा को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। जब बच्चे इन स्कूलों से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर निकलेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। आसाम के वज़ीर तालीम हिमांता बसवा शर्मा के बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह इंतहाई फ़िरक़ा परस्त ज़हनीत के हामिल हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब शहरियत तरमीमी कानून और NRC का मामला चल रहा था, तो आसाम में नाम निहाद घुसपैठियों को मुल्क बदर करने या उन्हें डिटेंशन सेंटरों में भेजने से मुतालिक सबसे ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ बयानी वही दिया करते थे। यहाँ बुनियादी सवाल ये है कि अगर आप मुसलमानों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मुस्लिम बस्तियों में नए स्कूलों और कॉलेज क्यों नहीं खोलते? इन मदरसों को फना करने पर क्यों तुले हुए हैं जो मुसलमानों की दीनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं? जिस वक्त ये बिल असम्बली में पेश किया गया तो इस पर कांग्रेस और AIUDF ने असम्बली से वॉकआउट किया। उन्होंने इस बिल को सिलेक्शन कमेटी के पास भेजने का मुतालबा किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। स्पीकर ने इस बिल को सूती वोट से पास कराने का फैसला किया। ज़बरदस्त हंगामे के दरमियान बिल को अक्सरियत से पास कर दिया गया। बीजेपी की हलीफ पार्टियों आसाम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने सरकार के इस कदम का साथ दिया। वज़ीर तालीम हिमांता बसवा शर्मा ने मज़ीद कहा कि वो किसी फ़िरक़ा के मुखालिफ नहीं हैं। बुनियाद परस्ती की मुखालिफत करना इस्लाम की मुखालिफत करना नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना कभी इस्लाम दुश्मनी नहीं हो सकता। उन्होंने इस मौका पर आईने हिंद के मामर डॉक्टर अम्बेडकर का भी हवाला दिया कि निसाब में मजहबी हिदायत के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत के खर्चा पर कुरान की तालीम नहीं दी जा सकती। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह बिल किसी फ़िरक़ा से दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं लाया गया है, बल्कि इसका मकसद मुआशरा के एक पसमानदा और इस्तेहसाल ज़दा तबका को ऊपर उठाना और उनकी पसमानदगी को दूर करना है। बज़ाहिर मुस्लिम तलबा को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की बात इतनी दिलकश और दिलनशी है कि कोई भी इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ बुनियादी सवाल ये है कि हुकूमत मुसलमानों की दीनी तालीम का निज़ाम ख़त्म करके ही उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर क्यों बनाना चाहती है? इस काम के लिए पसमानदा मुस्लिम बस्तियों में जदीद तालीम के स्कूल खोलकर इस ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। दर हकीकत मॉडर्न तालीम की आड़ में इन मदरसों को ख़त्म करने का मकसद मुल्क में दीनी तालीम की निज़ाम को तहस नहस करना और मुसलमानों को अपने मज़हब से बेगाना बनाना है।
جس کی شروعات سرکاری مدرسوں سے کی گئی ہے، اس کے بعد پورا اندیشہ ہے کہ اب ان مدرسوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا جو سرکاری گرانٹ حاصل کرتے ہیں۔ ایسے مدرسوں کی تعداد بھی ملک میں کچھ کم نہیں ہے۔ ہر صوبے میں ایسے مدرسے موجود ہیں جو مدرسین کی تنخواہیں حکومت سے لیتے ہیں، اور یہ تنخواہیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ یہ دینی مدرسے محدود وسائل کے اندر ناخواندگی دور کرنے کی سرکاری مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں ناخواندگی کی شرح بہت زیادہ ہے، اور اگر کہیں بھی کوئی اسے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ سرکاری امداد پانے کا مستحق ہے۔ اس معاملے میں مدرسوں کا کردار بڑا مثبت اور تعمیری ہے۔ کسی سرکاری انفراسٹرکچر کے بغیر بنیادی تعلیم کو عام کرنا ایک بہت بڑا کام ہے جو پورے ملک میں دینی مدرسے انجام دے رہے ہیں۔ ملک میں کسی دوسرے فرقہ کے پاس اس قسم کی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کئی سرکاری رپورٹیں مدرسوں کی اس بیش بہا خدمت کو خراج تحسین پیش کر چکی ہیں۔ آسام کا نیا قانون 2 موجودہ قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ ان میں 1995 کا آسام مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ اور 2018 کا مدرسہ ملازمت سے متعلق ایکٹ شامل ہے۔ آسام میں فی الحال سرکاری سطح پر 2 قسم کے مدرسے چل رہے ہیں۔ ان میں بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے ماتحت چلنے والے 189 مدرسے ہائر سیکنڈری اسکول ہیں۔ ان کے علاوہ 542 مدرسے اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ماتحت ہیں جو پری سینئر اور عربک کالج کہلاتے ہیں۔ صوبائی حکومت نئے قانون کے تحت اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کو تحلیل کرنے جا رہی ہے۔ ان مدرسوں میں جو اساتذہ مذہبی تعلیم دے رہے تھے انہیں دوسرے مضامین پڑھانے کی تربیت دی جائے گی، اور اب وہ قرآن و حدیث پڑھانے سے باز رہیں گے۔ اس معاملے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے حکومت نے اتنا ضرور کیا ہے کہ صوبے میں چل رہی سنسکرت پاٹھ شالاؤں کو اب اسٹڈی سینٹر ریسرچ سینٹر کہا جائے گا، البتہ ان کا نصاب اور مقصد برقرار رہے گا۔ مدرسے کے بارے میں حکمراں بی جے پی کی سوچ ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حکمراں جماعت کے لوگ ان مدرسوں کو دہشت پھیلانے کے اڈے اور مسلمانوں کو بنیاد پرست بنانے کی آماجگاہیں قرار دیتے رہے ہیں۔ اس بیہودہ پروپیگنڈے کا واحد مقصد مدرسوں کو بدنام کر کے ان کے وجود کو مٹانا ہے۔ اس کے پیچھے جو خطرناک سازش کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح اس ملک سے اسلام کا نام و نشان مٹایا جائے۔ مدرسوں کو چونکہ اسلام کے قلعے کہا جاتا ہے، اس لیے انہیں مسمار کر کے جدید تعلیم کے اسکولوں میں بدلنے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ یہ بات کم ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ RSS کی ذیلی تنظیم راشٹریہ مسلم منچ میں مدرسوں کی نگرانی کرنے والی ایک شاخ موجود ہے جسے مدرسہ شکشا بورڈ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ شاخ ان مدرسوں پر گہری نگاہ رکھتی ہے جو کسی بھی شکل میں سرکاری امداد حاصل کرتے ہیں۔ راشٹریہ مسلم منچ کے پاس ملک بھر کے مدرسوں کی فہرست موجود ہے، اور یہ تنظیم نہایت باریک بینی کے ساتھ اپنے مشن پر کام کر رہی ہے۔ آسام میں سرکاری امداد یافتہ مدرسوں کو ختم کرنے کا کام اسی تنظیم کے ایما پر کیا گیا ہے۔ یہ اہل مدارس کے لیے بیدار ہونے کا سب سے صحیح وقت ہے، کیونکہ دینی مدرسوں کو موجودہ نصاب کے ساتھ قائم رکھنا بے حد ضروری ہے۔